गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 15 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो बेटा इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ा था कि आपका कॉमन सॉल्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, साथ ही साथ उसके क्या क्या आपके आसपास आपको यूज नजर आते हैं। तो वहां पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज पढ़ा था आपका कॉमन सॉल्ट का, दैट इज common salt is used as a raw material for many chemicals। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनका फॉर्मेशन आपका कॉमन सॉल्ट के वजह से होता है, या मैं कहूँ जिनके फॉर्मेशन में आप कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने आपका कास्टिक सोडा देखा था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, NaOH को हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें आपके सोडियम क्लोराइड या मैं कहूँ कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो आज हम आपके वो कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनमें हम सोडियम क्लोराइड को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, या मैं कहूँ हम कुछ ऐसे केमिकल्स पढ़ेंगे जो कि आपके सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बने हैं। तो पहला आपका है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा। अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें बेटा, तो आपका सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH स्टैंड फॉर हाइड्रोक्साइड। तो हम इसको NaOH से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो उसके लिए आपका एक बहुत अच्छा एक सेटअप होता है। तो सेटअप देखो कैसे होता है, ऐसा हम एक चैम्बर लेते हैं, इस टाइप का बेटा आपका एक चैम्बर होता है, और इस चैम्बर के अंदर हम दो रॉड आपके फिट करते हैं। एक रॉड ये है मेटल की, एक स्टील रॉड ये है, ठीक है। इन रॉड को हम कनेक्ट करते हैं बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो आपका नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है कैथोड, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड, ये जो आपकी मेटल की रॉड है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो इसके ऊपर भी चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इस रॉड को हम बोलेंगे कैथोड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा, पॉजिटिव रोड से कनेक्ट होगा, और इस पॉजिटिव रोड को हम बोलेंगे एनोड, ठीक है बेटा। तो ये आपकी है एनोड। ये आपका कैथोड, ये आपका कैथोड, और ये आपका एनोड, ठीक है। यहां आपके दो आउटलेट्स होते हैं। ये आउटलेट्स क्यों छोड़े गए हैं इस चैम्बर में, वो हम आपके इस एक्सपेरिमेंट में, या मैं कहूं इस अपैरेटस में, मैं आपको जब प्रिपरेशन ऑफ NaOH की हम देखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये दो आउटलेट्स क्यों छोड़े गए हैं इस चैम्बर में। यहाँ पे एक इनलेट होता है आपका नीचे, यहाँ इनलेट होता है आपका, और यहाँ एक आउटलेट होता है, ठीक है। और इन दोनों रॉड्स के बीच में बेटा आपका एक मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, या इस सेटअप में आपका कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है, तो वो देखो, हम यहाँ पे आपका क्या डालते हैं, हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं,
यानी कि NaCl में H2O ऐड करते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन क्या होता है, जब आप NaCl को या सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर में मिक्स करके जो सोल्यूशन प्रिपेयर करते हो उसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो आप कह सकते हो कि यहाँ हमने डाला है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। इस एक्वस सोल्यूशन को हम ब्राइन वाटर भी कहते हैं या ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? सिंपली एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। तो बेटा यहां से इस चैम्बर में हम ब्राइन सोल्यूशन डालते हैं। आपका इस टाइप से आपके ब्राइन सोल्यूशन डाला जाता है, ये यहां से ऐसे फिल हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है ब्राइन सोल्यूशन में आपके क्या है? Na पॉजिटिव। जैसे ही आप NaCl को वाटर में ऐड करोगे तो वो क्या होगा? NaCl क्योंकि एक सॉल्ट है, आयंस में टूट जाएगा। किस आयन में टूटेगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। साथ ही साथ आपका वाटर में भी आयंस होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपके 3 प्रोडक्ट बनते हैं। इस सेटअप में आपके 3 प्रोडक्ट बनते हैं। पहला आपका होता है, यहाँ पे आपकी रिलीज होती है एक गैस जिसको हम बोलते हैं क्लोरीन गैस। ठीक है, यहाँ पे आपकी रिलीज होती है एक गैस जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। और साथ ही साथ यहाँ आपका फॉर्म होता है NaOH का सोल्यूशन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको सोल्यूशन मिलता है, जिसमें से आप इजीली उस वाटर में से इजीली आप सेपरेटिंग मेथड से या प्योरिफिकेशन मेथड से सोडियम हाइड्रोक्साइड इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ये आपका क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, इस चीज को देखो, NaCl डिसोसिएट होके Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ आपके पूरे आयन क्या होंगे? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस टाइप से आपके आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, साथ के साथ आपका क्या है? सोल्यूशन में वाटर भी है, तो वाटर भी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की तरह प्रेजेंट होगा। OH नेगेटिव आयंस में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आपके सोल्यूशन में पूरे आयन होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये आपका क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या पॉजिटिव रॉड है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगी? नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे आपके नेगेटिव आयन कौन है? क्लोरीन है, प्लस यहाँ पे OH नेगेटिव आयन आपके क्या है? यहाँ पे 2 नेगेटिव आयन है आपके क्या है? क्लोरीन एंड OH नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि OH नेगेटिव से ज्यादा रिएक्टिव आपकी क्लोरीन होती है, तो क्लोरीन गैस यहाँ से क्लोरीन के मॉलिक्यूल आपस में यहाँ अटैच होके क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकलेंगे। अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपका क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। दैट मीन्स ये जो आपकी रॉड है कैसी होगी? नेगेटिव चार्ज होगी, ये नेगेटिव चार्ज होगी। तो इससे कौन अटैच होगा? जो इससे अपोजिट आयंस होंगे, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिव चार्ज आयन आपके कौन से है? Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका क्या होगा? यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस क्या होंगे? आपके H पॉजिटिव आयन यहाँ अटैच होंगे एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी रिएक्टिव सीरीज के हिसाब से। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन यहाँ पे कंबाइन होके क्या बनाएंगे? यहाँ इसके ऊपर डिपॉजिट होके हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, यहाँ H2 गैस के फॉर्म में रिलीज होंगे। अब आपका नेक्स्ट बचता क्या है? नेक्स्ट आपका बचा Cl नेगेटिव आपके क्लोरीन गैस के फॉर्म में रिलीज हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव एंड NaOH थे, तो उनमें से आपका क्या हो गया है बेटा? आपका H पॉजिटिव जो है H2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया है। ठीक है, बचता है आपका NaOH। ठीक है, तो ये NaOH साथ में कंबाइन होके आपका बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा?
सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ ये आपका क्या है, आउटलेट है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कुछ उसमें आपके वाटर भी होगा, यानी कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिलेगा। वहां से आप इजीली उस सोल्यूशन में से प्योरिफिकेशन मेथड से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। तो अगर इसकी रिएक्शन देखें बेटा, तो रिएक्शन इसकी होती है 2NaCl + 2H2O, दैट मतलब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही आपका यहां फॉर्म होगी Cl2 गैस। हम मेन प्रोडक्ट लिख लेते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे लिख रही हूं ऐसे। इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आप यहाँ पे आपके 3 मेन प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज 1 इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, प्लस आपकी क्लोरीन गैस प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होगी, ठीक है। तो ये आपको सेटअप याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए कि कैसे यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। तो हमने देखो क्या लिया, सॉल्ट सोल्यूशन लिया है, मतलब सॉल्ट को वाटर में ऐड किया, सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। उस सोल्यूशन को जब हमने सेटअप में डाला और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या हुआ, इस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, यानी कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। वहां पे आपका क्या होगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व आउट होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होगी दूसरे साइड से, और आपका प्रोडक्ट में आपको NaOH एक्वस सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो बेटा अगर यहाँ आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो NaOH है कहाँ फॉर्म हुआ है, तो कौन से इलेक्ट्रोड के पास से निकल रहा है, ये देखो आपको याद रखना है कैथोड, ठीक है। तो ये कहाँ फॉर्म होता है, नियर द कैथोड, ठीक है। कैसे फॉर्म हुआ है नहीं हुआ है ये आप लोग बेशक याद मत रखो, बट आपको ये चीज जरूर याद रखनी है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इस प्रोसेस में आपका NaOH कहाँ फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म होता है नियर द कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को, नेगेटिव रॉड को हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो कैथोड के पास यहाँ पे आपका NaOH फॉर्म होके बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, क्लोरीन गैस किस साइड फॉर्म हो रही है, क्लोरीन गैस किस साइड, ये आपका क्या है, एनोड है, तो हम कह सकते हैं एट एनोड। दूसरी बात करें, हाइड्रोजन गैस आपकी कहाँ फॉर्म हो रही है, कैथोड पे जाके H पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाके क्या बना रहे हैं, H2 गैस के फॉर्म में इवॉल्व आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है एट कैथोड, ठीक है बेटा। तो आपको ये 3 चीज याद रखनी है कि यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन में कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया, ब्राइन सोल्यूशन इज नथिंग बट अ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब उससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो उसका, तो वहां पे आपको 3 मेन प्रोडक्ट मिलते हैं। 1 इज योर एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपको चाहिए क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट इसके साथ साथ आपकी 2 गैस इवॉल्व आउट होती है, एक होती है हाइड्रोजन गैस और दूसरी क्लोरीन गैस। इसमें आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ फॉर्म होता है, नियर कैथोड, कैथोड के पास फॉर्म होता है, और क्लोरीन गैस एनोड पे फॉर्म होती है, और हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड पे फॉर्म होती है। ये जो 3 प्रोडक्ट आपके निकले हैं, इन तीनों को हम सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं, और अब हम देखते हैं इन तीनों के क्या क्या यूज किए जाते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कहाँ यूज हो रहा है, या हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से निकली है वो कैसे यूज की जाती है, या क्लोरीन गैस जो निकली है वो कैसे यूज की जाती है। तो देखो यूजेस, तो बेटा अगर यूजेस की बात की जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बना है यूजिंग ब्राइन वाटर, या आप कह सकते हो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। हमने देखा था कल के प्रीवियस लेक्चर में कि आपका सोप्स और डिटर्जेंट कैसे फॉर्म होते हैं, जब आप ऑयल और फैट्स में क्या मिलाते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो,
तो आपको सोप मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, बट ये जो सॉप है थोड़ा पेस्ट फॉर्म में मिलता है, तो इसको हम सॉलिड फॉर्म में कलेक्ट करने के लिए इसमें हम NaCl ऐड करते हैं। बट यहाँ पे हमने इनिशियली क्या लिया था, किसके वजह से ये फॉर्म हुआ है, दैट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोप फॉर्मेशन या डिटर्जेंट फॉर्मेशन में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत अच्छा रोल या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा, तो नेक्स्ट जो है यूज इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दैट इज, सबसे पहले हम रेयन जो आपका एक आर्टिफिशियल फाइबर है उसकी प्रिपरेशन में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, फॉर मेकिंग पेपर्स, फॉर मेकिंग पेपर्स, पेपर्स बनाने के लिए भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हो, या मैं कहूं नेक्स्ट आपका है यूज्ड इन जो आपके मेटल है, अगर कोई भी मेटल सरफेस पे ग्रीस का दाग लग जाता है तो उसको हटाने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यूज्ड इन डीग्रीसिंग। डीग्रीसिंग मींस ग्रीस को हटाना। डीग्रीसिंग मेटल को डीग्रीसिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग पेंट्स, फॉर मेकिंग डाइज एंड ब्लीचिंग या ब्लीचेस के लिए भी और डाई की फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपका क्या है बेटा, 3 प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को वहां से हमने कलेक्ट करके इन फॉलोइंग यूजेस में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपका है वो है आपका क्लोरीन। यूजेस ऑफ क्लोरीन, जो आपका क्लोरीन फॉर्म हुआ है उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरीन का यूज होता है, आपने पढ़ा होगा कि वाटर टैंक्स जो होते हैं, जो आपके घर में वाटर सप्लाई आती है उनको पहले टैंक में स्टोर किया जाता है। वो स्टोर्ड वाटर ही पाइपलाइन के थ्रू आपको घरों में सप्लाई के फॉर्म में दिया जाता है। तो बेटा उन वाटर टैंक में काफी जर्म्स होते हैं, काफी इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं। तो उन सबको किल करने के लिए, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए हम क्लोरीन ऐड करते हैं उस वाटर में। ठीक है, साथ के साथ स्विमिंग पूल में जो आपका वाटर होता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली लोग उसमें स्विम करने आते हैं तो उसके वजह से वहां बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो उसको भी, उस वाटर को भी स्टेरिलाइज करने के लिए हम उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर sterilize water supply and swimming pools। ठीक है, स्विमिंग पूल्स के पानी को भी स्टेरिलाइज करने के लिए हम उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज की बात करें बेटा, तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की प्रोडक्शन के लिए भी, उसको बनाने के लिए भी, प्रिपेयर करने के लिए भी हम क्लोरीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके वजह से बनता है, जब आपकी हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐड करते हो तब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो हम कह सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके प्लास्टिक्स बनाने में क्लोरोफॉर्म जो आपने सुना है, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी क्लोरीन का यूज होता है। पीवीसी जो आपका प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी बनाने में आपका क्लोरीन यूज होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी आपका क्लोरीन यूज होता है। तो आप CFC प्रिपेयर कर सकते हो, आप क्लोरोफॉर्म CF फॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके कुछ
क्लोरीन के यूजेस है। नेक्स्ट अगर बात करें आपका जो थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है दैट इज हाइड्रोजन, तो हम यूजेस ऑफ हाइड्रोजन की बात करें कि आपका हाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूज होता है बेटा, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन यूज करते हैं फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है, टू मेक फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या कब बनता है, जब H2 प्लस Cl2 आपस में रिएक्ट करते हैं तब आपका 2HCl बनता है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन भी यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HCl। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपके हाइड्रोजन जो है यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, या मैं कहूं लिक्विड हाइड्रोजन is used as a fuel in rockets। आपके जो रॉकेट्स होते हैं उनमें जो आप फ्यूल यूज करते हो, आपका यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है गैस के फॉर्म में प्रोड्यूस हुई है। इस गैसियस हाइड्रोजन को हम कंप्रेस करके लिक्विफाई करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है आपका फ्यूल के फॉर्म में आपके जो रॉकेट्स होते हैं उनमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा इसके यूज की, तो आपका मिथनॉल जो है CH3OH, मिथनॉल जो अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन में भी, उसकी प्रोडक्शन में भी हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो ये आपके यूजेस हो गए जो भी आपके इस प्रोसेस में, आपका जो प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया था उस प्रोसेस में जो भी आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उनको हमने सेपरेटली कलेक्ट किया और अलग अलग यूजेस में हम अलग अलग चीजों में हम उसकी प्रोडक्शन में उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरो एल्केली प्रोसेस, ठीक है। जो अभी मैंने आपको सेटअप बताया था उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरो एल्केली प्रोसेस। क्लोरो कहां से आया है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एल्कली कहां से आया है, यहाँ पे देखो NaOH प्लस वाटर, और आपको NaOH पता है क्या होता है, बेस होता है, और बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस आर नोन एज एल्कली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एल्कली फॉर्म हुआ है, इसलिए हमने इस प्रोसेस को बोला है क्लोरो एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी कॉस्टिक सोडा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके कुछ और केमिकल्स पढ़ेंगे जो कि आपके NaCl की हेल्प से बनते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।